सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होने वाली ये खूब सारी लेयर्स वाली निमकी आप एक बार बनाकर देखिए। चाहे चाय के साथ खाना हो या फिर दिवाली पर मेहमानों के लिए बनाना हो, नॉर्मल निमकी या मठरी की जगह पर आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आप इसको महीनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं पड़ेगी, एकदम खस्ता करारी रहेगी। तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर 2 कप तक मैदा। अगर आप मैदा अवॉइड कर रहे हैं तो इसकी जगह पर गेहूं का आटा या फिर सूजी को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 250 ग्राम के 2 कप मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर लगभग आधा किलो तक मैंने मैदा लिया है। इसका रिजल्ट एकदम परफेक्ट आता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आप पहली बार में ही ज्यादा क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं। तो आटा या फिर मैदा आप छान कर ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच तक चीनी। अगर आपको एकदम मार्केट जैसा लुक चाहिए, बाहर से एकदम खस्ता और बहुत ही सुंदर सा गोल्डन सा, तो आपको इसके अंदर 1 चम्मच चीनी जरूर ऐड करनी है। चीनी के साथ ही साथ आधा चम्मच तक मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया। इसके बाद बढ़िया क्रंच, बढ़िया फ्लेवर और बढ़िया से लुक के लिए हमने इसके अंदर ऐड किया है आधा चम्मच तक कलौंजी। और जितनी हमने कलौंजी ली है उतनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अजवाइन। फ्लेवर तो अच्छा आता ही है, साथ ही साथ अजवाइन डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, तो आप इसको जरूर ऐड करिएगा। तो आटे के अंदर हमने जो भी चीजें ऐड की है, मसाले या फिर चीनी या नमक, उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चम्मच की हेल्प से इस तरीके से सेंटर में हमें एक गड्ढा बना लेना है। तो निमकी अंदर से एकदम खस्ता रहे और बिल्कुल भी ऑयल अब्सॉर्ब ना करे, इसके लिए हम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 छोटा चम्मच तक ऑयल। सिर्फ और सिर्फ 3 छोटा चम्मच ऑयल डालने से खस्ता तो बनेगा ही नाश्ता अंदर से, साथ ही साथ ऑयल ये बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। मोवन यहाँ पर हमने थोड़ी सी कम ही रखी है, तो इसको हम फैलाएंगे नहीं। जहाँ पर हमने ऑयल डाला है उसी के अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप तक पानी। जिस कप से मैंने 2 कप तक मैदा लिया था, उसी कप से मैंने यहाँ पर आधा कप तक इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब मेजरमेंट के लिए कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 कटोरी में आपको आधा कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा पानी लगेगा। तो पानी यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। ठंडा या गर्म पानी इस्तेमाल करने की कोई भी नीड नहीं है। एकदम अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इस डो को बनाने के लिए हमें आधा कप पानी इस्तेमाल करना है, और ऊपर से अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप ऊपर से 2-3 चम्मच पानी इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। हमारा जो डो है वो हमको ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड। जब हम रोटी बनाते हैं, जिस तरीके का हम टेक्सचर रखते हैं डो का, उससे हल्का सा यहाँ पर हमें हार्ड डो चाहिए। मोर हमने इसके अंदर कम ऐड की है, तो अगर आप इसका डो बहुत ज्यादा हार्ड बना देंगे तो आप इसको रेस्ट पर भी छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा। मेजरमेंट अगर आप एकदम सही रखेंगे तो आपका जो डो है एकदम परफेक्ट बनेगा। क्योंकि हमारा जो डो है हम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बना रहे, तो इसको आपको बहुत ज्यादा गूंथने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हम इसको रेस्ट देंगे। एकदम ही झटपट से बनकर तैयार होने वाला ये नाश्ता है। अगर आपको चाय के साथ खाने के लिए तुरंत भी बनाना हो तो भी बहुत ही आसानी से 10-15 मिनट के अंदर बन जाएगा। डो को बस हम 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से हल्का सा गूंथ लेंगे। तो जैसे मैं डो को यहाँ पर नीट कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखा है। हार्ड डो को जब हम बेलते हैं तो उसको बेलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेहनत लगती है, तो डो हल्का सा सॉफ्ट ही रखना है। तो इसको हमें रेस्ट पर तो छोड़ना ही नहीं है। तो जैसे ही डो बन जाएगा, तो चलिए फटाफट से अब नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमने डो बनाकर तैयार किया है उसको हमें 3 इक्वल पेड़ों में डिवाइड कर लेना है। तीनों पेड़ों को अगर आप एक ही साथ काट लेंगे तो निमकी का जो साइज और शेप रहेगा वो एकदम सेम रहेगा। एक पीस का अगर आपको साइज और शेप बिल्कुल सेम चाहिए ताकि देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगे, तो आपको पेड़े पहले ही बना लेने हैं। तो इसी तरीके से थोड़े से बड़े पेड़े मैंने इसके रखे हैं। साइज आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल रोटी का ये डबल या 3 गुना होगा। इसको बेलने के लिए आप पीढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसको आप चॉपिंग बोर्ड पे भी बेल सकते हैं। इसको बेलने के लिए आप चाहे तो हल्का सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूखा आटा लगा सकते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है, लेकिन इसकी जो थिकनेस रहेगी वो थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। इसको मैं एकदम फुल साइज का बेल लूंगी, रोटी से करीब 2 से 3 गुना बड़ा रहेगा। तो सूखा आटा आपको स्टार्टिंग में हल्का सा इस्तेमाल कर लेना है, बीच बीच में इसके अंदर सूखा आटा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको लगे ये चिपक रहा है तो आप इसको दूसरी साइड पर पलट कर एकदम अच्छे से बेल सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एकदम फुल साइज का मैंने इसको बेल लिया है। किसी भी साइड से मोटा या पतला नहीं रखना है। जहां से भी आपको लग रहा हो कि हल्का सा मोटा है, वहां पर आपको एक बार इस तरीके से एकदम हल्के हाथों से बेलन चला लेना है। तो बेलने के बाद चलिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। तो मैंने इसको इतना मोटा रखा हुआ है। कटिंग के लिए हम ले लेंगे इस तरीके का एकदम शार्प सा बर्तन। इसकी जो बारी होगी हल्की सी धारदार होनी चाहिए। साइज आप इसका छोटा रखें या फिर बड़ा रखें, रिजल्ट हर तरीके से एकदम सेम आएगा। अगर आपके पास इतनी छोटी कटोरी नहीं है तो इसकी जगह पर आप जो ढक्कन वगैरह आते हैं डिब्बे के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 पीसेस आराम से बनकर रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा आटा जो है हम एक साइड में रखते जाएंगे। एक नाश्ते के पीस को बनाने के लिए आपको इस तरीके के 5 सर्कल की जरूरत पड़ेगी।
तो फटाफट से इसको हम एक प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। तो आपको इसको बना बना के रखना नहीं है, जैसे हमारे 8 से 10 पीसेस एक बार में कलेक्ट हो जाएंगे इसके बाद ही हम इसको शेप देना शुरू कर देंगे। तो सारे पीसेस को मैंने एक साइड में रख दिया है। अब फटाफट से एक कटोरी के अंदर हम ले लेंगे 1 चम्मच तक मैदा या फिर आटा। 1 चम्मच मैदे में ऐड करेंगे 2 से 2.5 चम्मच तक पानी और इस तरीके से इसका एकदम गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमने घोल बनाकर तैयार किया है ये हमारे नाश्ते के लिए ग्लू का काम करेगा, आपस में हर एक पीस को एकदम अच्छे से जोड़े रखेगा। कुछ करना नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मैदा या आटा ले, हल्का सा पानी डालकर एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर ले। बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ा ही रखेंगे इसको। तो पहले घोल बना लेंगे, उसके बाद ही नाश्ते को शेप देंगे ताकि पीसेस जो है बाद में छूटे नहीं ऑयल में। तो यहाँ पर एक पीस लिया है मैंने, इस तरीके से एकदम बूंद भर सा मिक्सचर हम यहाँ पर लगा देंगे, अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद दूसरा पीस लगा लेंगे। अब इसी प्रोसेस को हमको रिपीट करते जाना है। एक बार में हम यहाँ पर 5 पीसेस को एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे। तो एक के ऊपर एक पीसेस को हम रखते जाएंगे और बीच बीच में घोल को लगाते जाएंगे और ये बहुत ही आराम से चिपक जाएगा। तो इसको शेप देने के लिए मैं कप का हैंडल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो नॉर्मल चम्मच होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम हल्का सा प्रेशर देते हुए 5 से 6 सेकंड के लिए इसको दबा लेंगे और इस तरीके से बहुत ही सुंदर सी इसकी लेयर्स बनकर तैयार हो जाती है। बनने के बाद हर एक लेयर जो होती है बहुत ही अच्छे से फूल जाती है और बिल्कुल फ्लावर का शेप ले लेगी, जिससे हमारा जो नाश्ता होता है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। लगता ही नहीं है कि हमने इसको घर पे बनाया है। मार्केट से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो यहाँ पर हमारे 2 पीसेस बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे पीसेस जब रेडी हो जाएंगे इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हमें पकाना कैसे है, गैस की फ्लेम को कितना रखना है और कितनी देर के लिए फ्राई करना है ताकि जो लुक है बहुत ही परफेक्ट आए। तो सारे पीसेस बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि किस फ्लेम पर इसको कितनी देर के लिए फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज रेसिपी को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हमारे छोटे से चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। वीडियो को लाइक करने के बाद हमारी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से लिख दें ताकि हम आप सभी को थैंक्स बोल पाएं। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं इसको फ्राई कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। लोहे की कढ़ाई में जो टेम्परेचर होता है बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो पाता है, तो नाश्ते का जो लुक होता है बहुत ही परफेक्ट आता है। मार्केट में हलवाई लोग भी यही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करिएगा इसको फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल मैंने बहुत ज्यादा भर के नहीं लिया है। ऑयल जब हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया था इसके बाद गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। एक बार में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 पीसेस को ही फ्राई करना है। तो जब आप इसको तेल में डालेंगे तो गैस का जो फ्लेम होगा उसको लो टू मीडियम ही रखेंगे। 5 सेकंड के लिए इसको टच नहीं करेंगे। इसके बाद इस तरीके से एकदम हल्के हाथों से हर एक लेयर्स के बीच में हम ऑयल को डालते जाएंगे। तो अभी भी मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसकी जो सॉफ्टनेस होगी वो खत्म हो जाएगी। गर्मा गर्म ऑयल को आपको इस तरीके से एकदम अच्छे से हर एक लेयर के बीच में डालते जाना है। बहुत ही अच्छे से ये फूलने लगेगा। तो जब हम शेप को बनाते हैं तो हल्का सा चिपका हुआ रहता है, लेकिन जैसे ये तेल में जाता है थोड़ी देर के लिए पकता है, इस तरीके से एकदम अच्छे से ये फूल जाता है। तो सारे के सारे पीसेस जब एकदम अच्छे से इस तरीके से फूल जाएंगे, अब आप चाहें तो साइड में और पीसेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पीसेस को और ऐड कर लिया है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा था। इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है। शुरू से लेकर एंड तक गैस का जो फ्लेम होगा वो लो टू मीडियम ही रहेगा। तो इसको पकाने के लिए टोटल टाइम हमको जो चाहिए होगा वो होगा 5 से 6 मिनट। अगर आपके पास बड़ी वाली कढ़ाई हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे के सारे पीसेस को एक ही बार में फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हर एक पीस हमारा कितना ज्यादा फूला फूला और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो मार्केट से मंगाने से अच्छा है कि इस दिवाली पर आप इसको घर पर ही बनाकर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा लुक आता है, बनाना भी एकदम आसान है। फ्रेंड्स, हमने मोवन इसके अंदर कितनी कम रखी थी, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चम्मच, फिर भी कितना ज्यादा खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार रेसिपी को ट्राई करिए और 10 मिनट के अंदर महीनों महीनों के लिए आप ये निमकी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही परफेक्ट और एकदम मार्केट स्टाइल निमकी की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को फटाफट से शेयर भी कर दें। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी रेसिपीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।